हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। स्टूडेंट, हम अपने कल क्वेश्चन नंबर 51 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ओके, सो आई होप अभी तक जो भी हमने पढ़ा रखा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। ओके, एंड द क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू मंथ्स। तो हमें इनको किस में अपना कन्वर्ट करना है? मंथ्स में कन्वर्ट करना है। किस हिसाब से? फर्स्ट हमारे पास 3 ईयर। देखो 52 है हमारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 3 ईयर। तो देखो सब हमारे पास यही है ना, 3 ईयर। यस, तो 3 ईयर्स को हमने कन्वर्ट करना है इन मंथ्स। तो देखो मंथ्स में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मनी मंथ्स? तो ये हो जाएगा हमारा, कितना होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं कि नहीं? तो हमारे 12 मंथ्स होते हैं। तो हमारे 3 ईयर में कितने मंथ्स होंगे? 12 इंटू 3 मंथ्स। ओके, तो 12 इंटू 3 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो यानी 36 मंथ हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? 3 ईयर 11 मंथ। तो हमारे पास 3 ईयर एंड 11th मंथ है। देखो तो 53 का हमारा ये ए है एंड ये बी आ जाता है। है हमारे पास 3 ईयर 11 मंथ, 3 ईयर एंड 11 मंथ। हमें देखो इसमें एक चीज़ देखो, इसमें हमें कुछ मंथ्स पहले से दे रखे हैं। कौन सा? 11 मंथ। तो हम सिर्फ 3 ईयर के लिए करते हैं। तो 3 ईयर में हमारे कितने आ रहे थे? हमने पहले जो कर रखा है उसी को कर लेते हैं। तो 36 मंथ आ रहे थे और ये कितने हैं? 11 मंथ। ये 11 मंथ हमें पहले से गिवन है, तो इसको क्या कर लेंगे? हम ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 + 1 7, 3 + 1 4। तो हमारा 47 क्या आ जाएंगे? मंथ्स क्या आ जाएंगे? 3 ईयर 11 मंथ्स में आ जाएंगे। ओके, सो अब हम ऐसी जो हमारे पास जो और क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से? 4 जो सी है हमारा, ए डी है, उसे आप कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चेंज इनटू मिनट्स। तो हमें इन्हें क्या करना है? मिनट्स में चेंज करना है। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है? 6 आवर्स। तो 6 आवर्स को जब हम मिनट्स में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 53 क्वेश्चन हमारा नंबर है, 53 क्वेश्चन नंबर है। तो हमें करना है कितना था वो? 6 आवर्स को करना है हमें। देखो 6 आवर्स, 6 आवर्स को कैसे करेंगे? देखो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मनी मिनट्स? यानी 60 मिनट्स होते हैं हमारे। ओके, 60 कितने होते हैं हमारे? मिनट्स होते हैं। सो हमारे पास 6 आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिनट? 60 इंटू 6 मिनट। 60 इंटू कितने? 6 आवर है, 1 आवर में इतने होते हैं। तो 60 इंटू 6 आवर में हम मिनट्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 0 जा 0, 6 6 जा 36। मीन्स हमारे कितने? इतने मिनट्स कितने होंगे? 6 आवर्स में इतने मिनट्स हमारे होंगे। ओके, सेम एज हमारे पास क्या है? 7 आवर 30 मिनट्स। तो इसमें कर लेंगे सबसे पहले क्या होगा? 7 आवर्स के लिए कर लेंगे। तो 7 आवर्स में कितना? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, 60 मिनट। सो जब हमारा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, सो 7 आवर इज इक्वल टू 7 आवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 इंटू 7। तो कितना हो जाएगा हमारा? देखो ये कितना हो जाएगा? 6 7 0 जा 0, 7 6 जा 42। तो 42 420 मिनट्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इतने मिनट्स हो जाएंगे हमारे 7 आवर में। अब देखो इसमें सिर्फ 7 आवर नहीं था, 30 मिनट्स भी था यहाँ पे, और था 30 मिनट्स भी था। तो 30 मिनट्स इसमें क्या कर देंगे? हम प्लस कर लेंगे। तो 30 मिनट्स हम इसमें प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 054। तो यानी 45 मिनट्स हमारे, 450 मिनट्स हमारे आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम इसके जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे सारे कंप्लीट करेंगे। सो अब हम चलते हैं अपने आगे एंड देखते हैं अब क्या है। अब हमारा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हमारा आज स्टार्ट हो रहा है। तो देखो नंबर सिस्टम में अब अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें तो नंबर्स के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होता है काउंटिंग 10 डिजिट। तो हम 10 डिजिट को काउंट करते हैं। काउंटिंग डिजिट कौन कौन सी होती है? सबसे पहले इसमें हमारा चैप्टर 2 है नंबर सिस्टम।
तो ये इस तरह से हमारा, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं काउंटिंग डिजिट्स, जिनसे हम काउंट करते हैं, नंबर्स काउंटिंग तो करते हैं हम। तो 10 डिजिट ऐसी होती है जिन्हें हम काउंट करते हैं। वो कौन कौन से डिजिट्स है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतनी हमारी क्या होती है? काउंटिंग डिजिट्स होती है। और जो बाकी के डिजिट्स है जैसे 10, तो 10 जो बना होता है हमारे काउंटिंग डिजिट से बना होता है। किससे? इससे और इससे। 1 और 0 मिलके हमारा क्या बनाता है? 10 बनाते हैं। तो ऐसी हमारी सारी डिजिट्स जो होती है वो किससे बनती है? इन सारी डिजिट्स से बनती हैं। ओके, सो देखो, और हम इनको कैसे पढ़ते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इनको हम वर्ड्स में लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है? यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ऑल दीज नंबर्स आर 1 डिजिट नंबर। ये सारे क्या होता है? 1 डिजिट नंबर होता है। ऑल नंबर्स आर रिटन यूजिंग दिस डिजिट। तो उनको क्या करते हैं? जब उनको लिखते हैं तो उनका यूज़ करते हैं। सारे जो नंबर होते हैं इसे लिखे जाते हैं। देखो, द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा? 1 होगा, 0 नहीं होगा, बिकॉज 0 का कोई मीन नहीं होता अकेले में। ठीक है, अब देखो, द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। तो हमारा जो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है? 9 होता है। द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 10। द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 99। एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000 एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। ओके, the number written is words known as number name. The number written is figure is known as numerals. Okay, अब देखो digit numbers. तो देखो how we know that largest 4 digit number is 9999. when 1 added to we get, तो जब हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाता है। ओके, तो एक हमारे पास रूल होता है। हमारा जो क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर, देखो हमारा लार्जेस्ट नंबर जो 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है उसकी बात हो रही है। 1 डिजिट जो लार्जेस्ट नंबर होता है हमारा वो कौन सा है? 9 है। तो जब भी हम अपने लार्जेस्ट नंबर पे कितने भी डिजिट का हो उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट, जैसे 1 डिजिट है तो हमें 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। सेम है, अब 2 डिजिट हमारे पास स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर है तो उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 3 डिजिट क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ये क्या होता है? रूल होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? कुछ चीज़ें दे रखी है, आप इनको देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे इनको कैसे हमारा पढ़ा जाता है वो सारी चीज़ें हमें बताया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, एडिंग वंस में ये चीज़ें होती हैं, एडिंग टेंस में ये चीज़ें होती हैं, एडिंग 100 में, एडिंग 1000 में। तो इसको हम कैसे समझेंगे? अपनी जो हमारी वर्कशीट है उससे समझेंगे, जो एक्सरसाइज होगी हमारी उससे समझेंगे। ठीक है, तो हमारे इसके बाद क्या आता है? इंडियन नंबर सिस्टम आता है। ठीक है, तो इंडियन नंबर सिस्टम हमारे पास है क्या? तो देखो, इंडियन नंबर सिस्टम में जैसे हमने कोई भी इस वाले नंबर को ले लेते हैं तो इसको हमारे नंबर सिस्टम में कैसे लेंगे? 48065 हमें ये दिया है। देखो, हमें ये पता है कि ये है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? अब हमने कहा कि इसे पढ़ेंगे हम 48,065। अब हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं ऐसा? तो देखो, इसलिए पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले जो हमारा 5 है कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे है। ठीक है, ये कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। क्यों है ये 10th प्लेस पे? अगर यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया, और 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे 10 से होते हैं। ये 0 कौन से पे? हमारे 100 पे है ना। 100 कैसे है? 100 पे देखो 1 2 3 यानी 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे 100 से स्टार्ट होता है। अब ये क्या है हमारा? देखो 1000 हो गया। 1000 में हमारे कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? 1000 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा? 10,000। ठीक है, अगर इससे इधर को और नंबर होता है, जैसे यहाँ पे मान लो 5 होता और 5 होता है इधर पे, तो हम उसको क्या लिखते हैं? जैसे यहाँ पे 5 हो गया, 10,000 आ गया, तो उसके बाद क्या आता है? लाख आता है।
उसके बाद 10 लाख आता है, उसके बाद करोड़ आता है, उसके बाद 10 करोड़ आता है। इस तरह से हमारी क्या चलती है, इसकी सीरीज चलती है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो बता रखा है कौन सा, हिंदू ऑबिक सिस्टम से बता रखा है, इसको क्या कहते हैं, और हिंदू ऑबिक सिस्टम कहते हैं। ओके, सो जो यहाँ पे है इसी में से हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कहते हैं। देखो, राइट द नंबर्स एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरस, तो इनको हमें जब न्यूमरस में लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो आगे हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है वो आप करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्कशीट 2.1 स्टार्ट है हमारी, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरस इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन रीराइट दैम द विथ कॉम्स एट राइट प्लेस। तो हम इसको कल करेंगे, जो हमारी वर्कशीट 2.1 है, कल हम 2.1 स्टार्ट करेंगे, और जो आज हमने पढ़ रखा है उसको आप नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।